राजस्थान की सूर्य नगरी जोधपुर में हुआ 7वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021। इस मौके पर देश भर की 80 फिल्में दिखाई गई। ये मौका और भी खास हो गया जब अभिनेता यशपाल शर्मा ने अपने निर्देशन में बनी फिल्म दादा लक्ष्मी का वर्ल्ड प्रीमियर किया। इसके अलावा यहाँ फ्रांस से आए हुए फिल्मकार थे और भारत के हर प्रांत से आए हुए फिल्मकार भी। मेन अट्रैक्शन थी इस बार पहली बार दिखाई गई तुलु फिल्म। यहाँ पर देश भर के सिनेमा प्रेमी फिल्मकार एक साथ जमा होकर मेले का माहौल लगा रहे थे और आयोजकों का कहना है कि ये एक शुरुआत है, आगे बहुत कुछ होगा। क्योंकि जब हम यहाँ प्रेरित होते हैं कि बाहर की फिल्में यहाँ शूट करती है, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि जहाँ आज हमारी अवार्ड नाइट है मेहरानगढ़ फोर्ट, कुछ समय पहले यहाँ पे स्पाइडरमैन, किसी को नहीं पता था कि ये हॉलीवुड की फिल्में यहाँ शूट होती है। वो मैरीगोल्ड जो होटल, मतलब इस तरह की फिल्में यहाँ स्क्रीन होती है। तो हमने हमारा जो प्रयास है, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले 6 सालों से हम इसको जयपुर में आयोजित करते थे। अब हमने इसको प्रयास किया कि हम इसको ट्रैवल करें, जहाँ ट्रैवल करें जहाँ इंटरनेशनल मैप पे लोग जानते हैं। कुछ ऐसे हॉलीवुड है, उनको ही नहीं पता है कि राजस्थान क्या है, जयपुर क्या है, पर जब हम उन्हें बोलते हैं उदयपुर तो बोले यस आई नो दैट सिटी विद वन पैलेस इज देयर। मतलब उनको पता है सब यहाँ की कैसे मॉन्यूमेंट्स है, कहाँ शूटिंग होती है। तो हमने ये फेस्टिवल को जोधपुर में रखा है। होप नेक्स्ट जो हमारा प्लान या विज़न है कि हम इसको उदयपुर और जैसलमेर भी इसको प्लान करेंगे। इस तरह से क्या है राम, कैसा आपको रिस्पांस मिल रहा है? कैसी मेहमान नवाजी? कहते हैं बिल्कुल राजस्थान नोन फॉर पधारो हमारे देश। हाउ इज़ द रिस्पांस यू गेटिंग? जोधपुर का रिस्पांस बहुत अच्छा है। पिछले 6 साल हमने ये राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जयपुर में किया है और जोधपुर क्योंकि हमारा अपना शहर है इसलिए मेहमान नवाजी के साथ मतलब दोनों ही चीज़ें कि हम यहीं के हैं और यहीं से ब्रिंगिंग बैक टू योर ओन सिटी। तो हम एक मंच हमारे यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के यंग स्टूडेंट को, यंग क्रिएटिव माइंड्स को देने के लिए आए हैं और उन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ उसको स्वीकार भी किया। क्योंकि लॉकडाउन में इस तरह का आयोजन करना काबिले तारीफ है। अभिनेता यशपाल शर्मा को कई फिल्मों में देखा गया है, लेकिन अब वो निर्देशक बनकर सबके सामने आ रहे हैं। अपनी पूरी टीम के साथ वो यहाँ पर जोधपुर के मिराज सिनेमा में अपनी फिल्म का प्रचार करते दिखे। मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूसर है, मैंने डायरेक्ट की है फिल्म, मैंने राइटिंग में हेल्प की है राजूमान जी की, मैंने कास्टिंग में हेल्प की है, हर चीज़ में हेल्प की है, लेकिन डायरेक्शन पूरी अपने आप की। तो आज मैं बड़ा खुशी का दिन है कि कल के दिन जो है इसका वर्ल्ड प्रीमियर हुआ था 23 मार्च को कल। और पूरा पहली बार कोरोना के बाद कोई हॉल इतना भरा हुआ दिखा कि मतलब, क्योंकि लोग डर रहे हैं अभी भी निकलने। हाँ, लेकिन कल जो है सीढ़ियों पर भी लोग बैठे हुए थे और क्योंकि एक छोड़ के एक सीट करनी थी, कोरोना का पालन करना था, तो उस हिसाब से हमारा शो कमाल कर रहा और पब्लिक ने मतलब खड़े होकर के तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दिया और सब लोगों ने अलग से एक दो घंटे 3 घंटे तक बातचीत करते रहे। और वो फिल्म ख़त्म होने के बाद ब्रेक कर दिया क्योंकि अगली फिल्म देखने का किसी का मूड नहीं था, तो ब्रेक कर दिया ताकि बाहर आ जाएं, थोड़ी देर फ्रेश होकर फिर दोबारा फिल्म शुरू करें फेस्टिवल की। तो ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ्रेंच डायरेक्टर भी एक आए हैं यहाँ पर, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी बातचीत की फिल्म के बारे में। वो चाह रहे हैं कि इसको जर्मन में ट्रांसलेट करके सबटाइटल्स जर्मन में की जाए। वो बोल रहे हैं वहाँ पर ये फिल्म बहुत हिट होगी, उनका दावा है। तो ऐसे अभी और भी कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। हरियाणा का टैलेंट की बात चलिए तो जनरली हरियाणा का टैलेंट बॉलीवुड में बहुत सारा है, पर आपने हरियाणा, आप खुद उसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं, हरियाणा की कहानियाँ बहुत ज़्यादा दिखाई जाती हैं, तो क्या लगता है कितना स्कोप है हरियाणा में आगे हमारे टैलेंट के लिए? हरियाणा में अब तो बेशुमार स्कोप है। मैंने 5 साल से मैं इसका अध्ययन करते जा रहा हूँ और गांव घूमा हूँ और खूब सारे ऑडिशन लिए हैं, सिंगर्स के भी और एक्टर्स के भी। और मैंने डायरेक्शन का टैलेंट, कैमरे का टैलेंट, एडिटिंग का टैलेंट, हर तरह का टैलेंट देखा है। म्यूज़िक इंडस्ट्री भी कमाल की है, हर चीज़। अब हरियाणा इस बार अब द्रुत गति से, मैं कह रहा हूँ बिजली गति से आगे बढ़ेगा और ये मेरा वादा है और दावा भी है और कॉन्फिडेंस भी है। पोलाइटली, घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वाकई कह रहा हूँ कि अगर एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय सीधी दिशा में चलना शुरू कर दें तो अभी बहुत स्कोप है। क्योंकि 52 साल से अगर कुछ नहीं हो पाया तो कुछ तो कारण रहे होंगे, वो कारण आज हमें पता चल रहे हैं कि क्या रहे होंगे, लेकिन हम उनको पार करके, जीत करके ही आगे निकलेंगे, ये हमारा सबका दावा है। जी, और यहाँ पे राजस्थान में आपको कैसा रिस्पांस मिला? क्योंकि थोड़ी मिलती जुलती बोली है हरियाणा
और राजस्थान की, तो यहाँ के लोगों ने कैसे लिया फिल्म? राजस्थान के लोगों का ही मैं बता रहा हूँ कि कमाल का रिस्पांस आया। कई डायरेक्टर, आनंद है एक वो और परमानंद है, ये इन लोगों ने फिल्म देख करके जो लिखा फेसबुक में इतना इतना लंबा, वो हमारे लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है पूरे हरियाणा के लिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, क्योंकि परमानंद जी ने लिखा है कि यशपाल जो इतने गालियां नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वेब सीरीज में ये नहीं होना चाहिए, सेक्स नहीं होना चाहिए, बोल रहा है, इनकी खुद की फिल्म कैसी होगी हम वो देखेंगे। तो बोला फिल्म ने हमारी बोलती बंद कर दी, फिल्म ने बोलती बंद कर दी, कोई सवाल ही नहीं रहा, कोई कहीं उंगली उठाने का मतलब प्रश्न ही नहीं उठा, और हम हैरान हो गए कि ऐसे भी फिल्म बन सकती है बिना गालियों के, बिना थप्पड़ के, नो वायलेंस, नो सेक्स, नो गाली, नथिंग, एंड इट्स साफ सुथरी फिल्म एंड एंटरटेनिंग फिल्म थ्रू आउट। सो 2.5 घंटे बाद भी कई लोगों को लगा कि अरे खत्म हो गई, तो दिस इज अवर अचीवमेंट। 7वें राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में खास था कि यहाँ पर देश और विदेश के फिल्मकार एक दूसरे से मिल रहे थे, विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, और सभी सिनेमा प्रेमियों के लिए ये एक बेहद ऐतिहासिक लम्हा था। यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन हुए, लोगों ने एक दूसरे के साथ विचार बांटे, और कुल मिलाकर फिल्मों का एक ऐसा संगम देखने को मिला जो किसी भी सिनेमा प्रेमी के लिए आनंददायक मौका था। Well, it's a great honor, and of course I've seen this festival growing every year because the qualities of the film. Samandra and Anshu have a wonderful, spot on, and they really picked up wonderful films. So it's very important to discover new directors, new filmmakers, and this festival is very, very important. So I'm very happy to be here, and it's always an immense pleasure. And this time in Jodhpur, it's quite a dream. Thank you so much to Rajasthan. It's great, because I took a very sensitive subject from the down south, from Mangalore. We speak in a language called Tulu. Of course, Aishwarya Rai speaks Tulu. But in the Rajasthan, this जो लोग है, it's for them it's kind of very different culture altogether. And I took a very folkish subject called Ati Kalanja. It comes in the month of August. So udhar ka jo that I took that element and I built a story, and that was very relevant even for the present day. The people who have watched the film, they were very happy, and I got a good opportunity. It's a really good platform for showing these kind of films in Rajasthan. यानी कुल मिलाकर 7वां राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 ये संदेश देता है कि सिनेमा पर कोई बंधन नहीं। वैसे आयोजक अगले साल इस अवार्ड को और बड़ा बनाने का सपना देखते हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई। और सिनेमा का ये सारा मेला लेकर हाजिर है आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियां। जोधपुर से अमित त्यागी।